सिलाई मशीन से जुड़ी कुछ ऐसी परेशानियां जिनके बारे में आप हमेशा पूछते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उन सभी बेसिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, सिलाई मशीन में किन किन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आज इन सभी के बारे में मैं बहुत विस्तार से बात करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर से कर देना। देखो, यहाँ पर आपने प्रॉब्लम क्या देखा कि सिलाई मशीन आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो सिलाई मशीन कब आगे नहीं बढ़ता है? जब उसकी जो दांती है वो नीचे की तरफ चली जाती है ना। ये जो दांती है ये नीचे की तरफ चला जाता है, तो इसको ऊपर कैसे उठाना है, इसके लिए एक नट होता है नीचे। जब आप इस मशीन को इस प्रकार से खोलेंगे तो जो आपको टॉप में ये नट दिख रहा है ऊपर का, इसको आपको हल्का सा लूज़ करना है, ठीक है। इसको जब आप हल्का सा लूज़ कर देंगे ना, तो वो जो दो पार्ट में डिवाइड रहती है, वो जो आप लोहे की रॉड देख रहे हैं है ना, इसको ढीला करने के बाद आप इसको पेचकस से हल्का सा उठाएंगे। कैसे? ये इस तरह से। तो जो लेफ़्ट साइड की जो रॉड दिख रही है ना, वो हल्का सा सरकेगा। जब सरकेगा तो वो दांती जो है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये आप इस प्रकार से जब खुद से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से घुमाना, चक्के को घुमाओगे तो वो ऑटोमेटिक से ऊपर उठ जाएगा। आपको उसको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, चक्के बस को घुमाओगे फिर भी ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ दांती ऊपर उठ चुकी है, आप ऊपर उसको छू करके देख सकते हो, ठीक है। टच करके देखोगे, आपको महसूस होगा कि हाँ दांती अब ऊपर आ गई है, तो वापस से इसको आप क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। लेकिन अभी इसको ना पूरा टाइट नहीं करेंगे, हल्का सा टाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार जस्ट बिकॉज चेक करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में दांती ऊपर उठा है कि नहीं और मशीन काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो कपड़ा लेंगे और धागा वगैरह फंसाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर में रखेंगे, प्लेजर को दबाएंगे और हल्का सा चक्का चला के देखेंगे। तो ये देखो कपड़ा सरकना चालू हो गया, मतलब दांती ऊपर उठ चुके हैं। तो आप इस तरह से चेक करके उसको पूरा का पूरा टाइट कर देंगे, मतलब ये वाली प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो ये इस तरह से सॉल्व करना, बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है नट वगैरह का काम है, कभी कभी ढीला हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और सिलाई मशीन में बेसिक ये प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन मैंने आप लोग को दिया, इस तरह से करोगे। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, ठीक है। तो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है? ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली धागा खराब या कपड़ा इस तरह से खींचता है ना। तो बहुत से लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये सुई की होती है। सुई का जो नोक है वो खराब हो चुका होता है, और जब सुई के नोक खराब हो जाते हैं ना, तब इस तरफ से दोनों तरफ से कपड़े खींचते हैं। कभी कभी सुई का नोक ठीक भी रहता है ना, बहुत बारीक कपड़ा रहता है ना, तो भी ये इस तरह से खींचता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल कॉटन कपड़े में भी खींचने लगे, मतलब सुई का नोक खराब है, आप सुई को चेंज कर दीजिए। जस्ट आप नीडल चेंज करेंगे और आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो एज इट इज़ सेम नीडल के साथ आप इसको रिप्लेस कर देंगे और ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं और उसके बाद चेक करके देखते हैं। ये हमने नया फ्रेश नीडल लगा दिया। और सुई का नोक अगर ख़राब हो गया, आपके पास नया सुई नहीं है, तो उसको कैसे सुधारोगे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। डिस्क्रिप्शन पे जितने भी अभी तक मैंने सिलाई मशीन के ऊपर वीडियोस बनाए, सभी का लिंक दे रहा हूँ, जाकर के आप लोग देख सकते हो। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैंने दे रखा है, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा। साथ ही दिलीप टेलर्स ऐप पर भी एक टैब है सिलाई मशीन का, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से जो है, ये आपका जो खींचने वाला प्रॉब्लम आ रहा था दोनों तरफ से कपड़े का, वो ठीक हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिलाई में उतनी मजबूती नहीं है। नीचे से देखोगे तो ये हाल है ना, ऊपर से भी कोई खास मजबूती नहीं है। आप जब सिलाई इस तरह से चलाते हो, सिलाई तो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं? एक तो ऊपर का भी धागा ख़राब है, नीचे का भी धागा ख़राब है, मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करेंगे? तो अभी तक हमने दो प्रॉब्लम्स को देखा, अब आते हैं तीसरे नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। तीसरा नंबर का प्रॉब्लम क्या है कि जब नीचे का धागा एकदम ख़राब आ रहा हो, तो उसका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है ये ऊपर से, है ना। इसको आप खोलोगे, इसको आप पूरे पार्ट्स इसके अलग अलग कर दोगे, क्योंकि यहीं पर हो सकता है कुछ कचड़ा फंसा हुआ है, उसी की वजह से नीचे का धागा ख़राब आता है। हो सकता है ये छोटा मोटा धागा हो या कुछ डस्ट हो, तो आप इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर दो। खोलने के बाद, पूरा क्लीन करने के बाद, कपड़े से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, ब्रश वगैरह रखे हैं तो उससे क्लीन कर सकते हैं। पूरा क्लीन करने के बाद इसको जस्ट आपको वापस फिट कर देना है, ठीक है। ये जो चीज़ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको केवल साफ़ सफाई नहीं, इसका जो नट होता है ना, उसको हमें कितना टाइट करना है, कितना ढीला रखना है,
इन सब चीज़ों के ऊपर में भी आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इससे आपकी जो सिलाई की फिनिशिंग है, मजबूती है, वो काफ़ी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये वापस से हम इसको फिट कर दिए, धागा फंसाते हैं और उसके बाद सिलाई चला करके देखते हैं। इससे होगा क्या, जो आपकी नीचे में धागे में प्रॉब्लम आ रही थी, नीचे के धागे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि नीचे धागा ख़राब आ रहा है मतलब बॉबिन का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। अगर नीचे प्रॉब्लम है तो वो ऊपर से होता है, और ऊपर के धागे में प्रॉब्लम है तो वो नीचे बॉबिन से होता है। ये जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको रखते हैं, सिलाई चला करके देखते हैं। ऊपर का धागा तो अभी भी ख़राब आ रहा है, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार पलटा करके नीचे देखेंगे, नीचे का धागा कैसा आ रहा है। तो नीचे का जो धागा है ना, वो बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि हमने नीचे वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी किया, ऊपर वाली का नहीं किया। देखो डॉट डॉट जो आ रहे थे वो सब ठीक हो गए, नीचे का धागा क्लियर आ रहा है। लेकिन ऊपर अभी भी धागे में प्रॉब्लम है, मतलब वो मजबूती नहीं आ रही है, फिनिशिंग नहीं आ रही है ना। तो उसको कैसे ठीक करेंगे उसको भी हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक बेसिक सिलाई चला करके देखते हैं, ताकि आपको और आइडिया हो जाए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी सिलाई मशीन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को समझाने के लिए कि किस किस तरह की प्रॉब्लम से आप गुजर सकते हैं, वैसी वैसी हमने सेटिंग कर रखी है और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब ये ऊपर का धागा जो प्रॉब्लम कर रहा है, इसको कैसे ठीक करोगे, बॉबिन को निकाल लोगे, क्योंकि ये जो फंडा है ये बॉबिन से हो रहा है। बॉबिन से ही ये फंडा क्लियर होगा आपका। बॉबिन में कचड़ा फंस जाता है ना। धागे का टुकड़ा हो सकता है, डस्ट हो सकता है, कपड़े का टुकड़ा हो सकता है। ये अगर कुछ यहाँ पर जा कर के फंस जाए तो इसको आपको निकालना बहुत बेहद ज़रूरी है। इसको आप निकाल लेंगे। अगर इस तरह से सुई वगैरह से नहीं निकल पा रहा है आपसे, तो ये जो ऊपर की पत्ती होती है ना बॉबिन की, इसमें एक छोटा सा नट होता है, आप इसको खोलोगे निकल जाएगा। ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, है ना। जितने भी इस तरह के कचड़े आएंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना होगा। चलो अब वापस से हम इसको चला करके देखते हैं। जब आप इस प्रकार से इसको चला करके देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि सिलाई जो ऊपर प्रॉब्लम कर रही थी वो भी अब ठीक हो चुकी है, नीचे भी ठीक, ऊपर भी ठीक। एक बार चला के देखते हैं। लेकिन पूरा का पूरा प्रॉब्लम का समाधान अभी नहीं हुआ है ना, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये देखो ऊपर में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी अब ठीक हो गया है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है ना। ओके, ये देखो इस तरह से नीचे भी ठीक चल रहा है, ऊपर भी ठीक चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपका सिलाई ऊपर से भी ठीक दिख रहा है, नीचे से भी ठीक दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिलाई में अगर मजबूती ना हो, तो मजबूती नहीं होने का कारण वो ऊपर वाला ही होता है। इसको आप इस तरह से नट को जो है वो टाइट करोगे, है ना। नट को आप अच्छे से सेट करके देखना। अगर ऊपर का नट ढीला है तो सिलाई आपकी मजबूत नहीं आने वाली। ठीक है, ऑयलिंग किस प्रकार से करते हैं, मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है अगर आप अभी देख रहे हैं, तो ऑयलिंग किस प्रकार से करते हैं चलिए उसको भी समझते हैं। मशीन आपको खोल लेना है। मशीन को खोलने के बाद आप इसमें प्रॉपर ऑयलिंग करोगे इस तरह से। ये सही तरीका होता है ऑयलिंग करने का। नीचे से आपको पूरे ऑयल्स डालने हैं सभी पार्ट्स में, उसके बाद इसको फिट कर देना है। और ऊपर जितने होल्स दिए होते हैं ऑयल डालने के लिए, उन सभी पे भी आपको ऑयल डालना है। होता क्या है कि ये जो ऑयल्स के लिए होल दिए होते हैं एक्चुअल में यहीं से डालना चाहिए, लेकिन जब हमारी मशीन पुरानी हो जाती है, उसमें डस्ट वगैरह घुस जाते हैं बहुत सारे, तो वो होल जो है वो जाम हो जाता है। फिर वो ऑयल आप ऊपर से डालोगे ना तो नीचे जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचता है, इसलिए आपको नीचे से डालना चाहिए। और ये जो बॉबिन केस वगैरह है वहाँ तक के आपके पूरे ऑयल पहुँचने चाहिए। फिर आप इसको चला के देखो, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे रफली कपड़े पर चलाओ, ताकि जितने भी ऑयल हैं वो पूरे बाहर निकल जाएं। अब आप मशीन के साउंड में फ़र्क महसूस कर पा रहे होंगे, है ना। तो ये मशीन के साउंड में फ़र्क क्यों महसूस होता है, क्योंकि ऑयल से मशीन फ्री होते हैं। इसके अलावा मशीन अगर जाम है तो वो दांती वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस तरह से उसको ठीक करना है। बाकी आप इस प्रकार से इसमें ऑयलिंग करो। ये सब कुछ हो गया। इसके अलावा मैं आप लोग को एक और प्रो टिप देता चलता हूँ। जैसे आप यहाँ पर सिलाई चला रहे हो, देखो तो कभी कभी होता क्या है, सिलाई बीच बीच में ना प्रॉब्लम करता है। सिलाई में आप अक्सर देखते होंगे दाने आते हैं, चाहे वो दाने ऊपर आ रहे हैं, है ना, ऊपर अक्सर करके आते हैं। और इस तरह से बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सिलाई में, धागा टूट जाता है कभी कभी।
तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्पेशली दानों के लिए, जैसे ये देखो, इसके लिए आप क्या करोगे, बॉबिन को खोलना, ठीक है, और इसको खोलने के बाद इसका जो नट है इसको प्रॉपर सेट रखना, मतलब ढीला भी नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। अगर ढीला है तो उसको टाइट कर लें, इससे सिलाई आपकी मजबूत और अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद एक बकरम या कागज़ का टुकड़ा लें, इसको आप कटिंग करें बाबिन के साइज़ के हिसाब से, मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूँ ना, चौड़ाई बाबिन के साइज़ के हिसाब से होनी चाहिए। छोटा सा बीच में कट लगाएं सेंटर पे। ये बहुत पुराना टेक्निक है, उसको बहुत से लोग यूज़ करते हैं, हमने बहुत यूज किया है इसको, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नॉर्मल सिलाई मशीन में हमने बहुत इसको यूज़ किया है। और ये इस तरह से धागा निकालें आप बॉबिन से और बॉबिन के इसमें डाल दें, ठीक है। धागे को प्रॉपर आप इस तरह से निकाल लें और बॉबिन को वापस से फंसा दें। हर बार जब भी आप बॉबिन में धागा भरें ये चीज़ आपको करनी है। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो सिलाई की मजबूती है, जो सिलाई की फिनिशिंग है, जो दाने दाने वगैरह जो भी दिख रहे थे वो सब क्लियर हो जाएंगे, धागे टूटने भी कम हो जाएंगे और एकदम प्रॉपर। कभी कभी क्या होता है, बॉबिन से ना जब हम धागा फंसा रहते हैं वो धागा बाहर निकल जाता है ना, अच्छे से हम फंसा के उसको रखे रहते हैं, धागा बाहर निकल जाता है, टूटने की प्रॉब्लम आती है, तो ये सब इससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रो टिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि इस प्रकार से आप इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। डस्ट वाली जो प्रॉब्लम है मशीन में, इसको आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। और ये जो लास्ट में टिप बताया वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समझाएं आप लोगों को। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये खुद से हमने क्रिएट करी है ताकि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दे सकें और इस तरह से सिलाई में फिनिशिंग आ सकती है, आप देख सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा जन्म से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।